तो पिछले महीने 23 तारीख को यानी 23 अगस्त को बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप ऑफ रुड़की की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि 20 सितंबर से जो रिलेशन भर्ती है बीजी रुड़की की वो स्टार्ट होने वाली है। पर अभी कुछ दिन पहले इसे पोस्टपोन कर दिया था और जो अब करंट डेट बताई जा रही है वो 10 अक्टूबर से बताई जा रही है। तो मेरी रिसेंट वीडियोस में बहुत कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि जो रुड़की की बीजी भर्ती है वो होगी कब, वो 20 सितंबर से होगी या वो 10 अक्टूबर से होगी। तो इसी वीडियोस में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और जैसे आप रिसेंट वीडियोस में कमेंट्स कर रहे थे वही सेम कमेंट्स आप इस वीडियो में ना करो, तो भर्ती से रिलेटेड A to Z मैं सब क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है, कि भर्ती में क्या होगा, कैसे होगा, कितने दौड़ाएंगे, मतलब सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि भर्ती की डेट है कब, 20 सितंबर से या 10 अक्टूबर से है। तो आप अगर नोटिस पढ़ोगे तो क्लियरली मेंशन्ड है कि भर्ती पोस्टपोन होकर 10 अक्टूबर को हो गई है। यानी अभी जो भर्ती की करेंट डेट है वो 10 अक्टूबर से है। तो आपको जो अपने भेजे में डेट मान के चलनी है वो 10 अक्टूबर है, ठीक है। दूसरी और सबसे पूछी जाने वाली चीज़, टाइमिंग कितनी मिलेगी। तो आप इंडिया में किसी भी रिलेशन भर्ती में चले जाओ, चाहे आप साउथ में चले जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अनटिल एंड अनलेस आप किसी ऑल्टीट्यूड में गए हो। ऑल्टीट्यूड में भी ऐसा नहीं कि कम मिलेगी, वहाँ ज़्यादा मिलती है, जैसे कुमाऊँ रेजिमेंट की रिलेशन भर्ती या लैंसडाउन की रिलेशन भर्ती। इन दोनों को छोड़ के आप इंडिया में कहीं भी किसी भी रिलेशन भर्ती में जाओगे आपको टाइमिंग पूरी 5:45 मिलेगी, ठीक है। जो पहला ग्रुप क्लोज होगा वो 5:30 के अंदर होगा और जो दूसरा ग्रुप क्लोज होगा वो 5:45 के अंदर क्लोज होगा। तो ये डाउट आपको मन से निकाल लेना है। और बीजी की भर्ती में भी यही सेम टाइमिंग मिलेगी और यही सेम टाइमिंग मिलती आ रही है सालों से। दूसरा डाउट, जीडी के एक बैच में कितने लड़के दौड़ाएंगे। तो अभी तक जितना मुझे पता है सबसे हाईएस्ट अभी तक जीडी के बैच में 250 लड़के दौड़ाए हैं, और वो भी पिछले ही साल दौड़ाए थे। जिस भर्ती में मैं भी दौड़ा था मेरे बैच में भी 250 बंदे ही थे। 250 से ज़्यादा थे, मतलब 30 बंदे बच रहे थे तो उन्होंने 280 कर दिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये सोच के मत आना कि रिलेशन भर्ती है तो 100-150 में निपटा देंगे, नहीं। ये बीजी रुड़की की भर्ती है, यहाँ बहुत भीड़ आती है, ठीक है। यहाँ कोई स्पेसिफिक सेंटर के लोग या किसी स्पेसिफिक स्टेट के लोग नहीं आते, यहाँ ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए यहाँ 250-250 का बैच बनता है। पहले की अगर बात करूं 2019 की, तो तब 150 का भी बनता था, लेकिन फिर 2020 में 200 का बना और अब 250-250 का बैच बनता है। तो आपको मन में 250 लेके ही चलना है। मैं तो बोलूँगा आप 300 तक का सोच के आना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर और आप देखो कि 300 का बैच बन रहा है तो आप ऑफ गार्ड ना पकड़े जाओ। यानी आपको जो शॉकिंग एलिमेंट होता है उससे कोई तकलीफ ना मिले, ठीक है। तो आप 300 तक का मान के आओ। वैसे कराएंगे नहीं 300 का, होगा ऐसी होगा 250 तक का, पर आप फिर भी जैसे मैंने बोला 300 तक अपने मन में रखना। तीसरी चीज़, क्लर्क के बैच में कितने दौड़ाएंगे। तो एक चीज़ मैं इसी पॉइंट के साथ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भर्ती है अगर आपने नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ा है तो इसमें सिर्फ जीडी और क्लर्क वाले दौड़ सकते हैं, ठीक है। ये भर्ती ट्रेडमैन या टेक्निकल वालों के लिए नहीं है। आप जो नोटिफिकेशन है उसको फिर से पढ़ लेना। अगर आप जीडी में मारना चाहते हो तो ही आप ये भर्ती देख सकते हो, या आप क्लर्क में मारना चाहते हो, और वो भी अगर आप अदर सेंटर के हो और आप क्लर्क में मारना चाहते हो तो आप नहीं आ सकते। आप जीडी में मार सकते हो अगर आप अदर सेंटर के हो, लेकिन अगर आप क्लर्क में मारना चाहते हो और आपका अदर सेंटर है कोई, जैसे कोई भी है, तो आप क्लर्क में नहीं मार सकते, आपको जीडी में ही मारनी पड़ेगी। क्लर्क में सिर्फ वही मार सकते हैं जिनका रिलेशन सिर्फ बीजी रुड़की का है, या शायद बीजी किरकी का, या बीजी मद्रास या बॉम्बे का है, शायद वो भी दौड़ सकते हैं, पर मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप यही मान के चलो कि अगर आपका रिलेशन बीजी रुड़की का है तो ये आप क्लर्क में मार सकते हो, वरना अगर आप किसी भी अदर सेंटर के हो तो आप क्लर्क की नहीं मार सकते। अगर आप सोच रहे हो तो आप सिर्फ जीडी की ही मार सकते हो। और एक ज़रूरी बात और बता दूं मैं आपको, पिछले साल क्या हुआ था कि जैसे क्लर्क में मान लो 80 बच्चे ही हैं और टेक्निकल में 120 या 110 हैं, और ट्रेडमैन में तो रहती है भीड़, पर शायद जैसे लास्ट के 100-150 बचे हुए थे, तो टोटल जैसे 350 हो गए थे, और फिर 50 जीडी के भी बुला लिए। तो पिछले साल क्या किया था, क्लर्क, ट्रेडमैन और टेक्निकल और जीडी वालों को मिक्स करके दौड़ा दिया था। मतलब हर किसी में नहीं, जो क्लर्क और टेक्निकल वाले थे उनका बस एक ही बैच बन रहा था, और उनके साथ थोड़े बहुत जीडी वाले भी डाल दिए थे, तो वो बैच 350 से लेकर 450 तक गए थे अलग अलग दिनों में, क्योंकि एक दिन में एक ही बैच बन रहा था। तो अगर आप क्लर्क में हो तो आपको ये मन में ज़रूर रखना है कि मेरा 350 या 450 तक का भी बैच बन सकता है। पर मुझे लगता नहीं है कि इस साल ऐसा होगा, क्योंकि इस साल ना तो ट्रेडमैन वाले मार सकते हैं ना ही टेक्निकल वाले मार सकते हैं। तो लगता नहीं मुझे कि ऐसी नौबत आएगी कि क्लर्क वालों के साथ जीडी वालों को भी घुसा दिया। जहाँ तक मुझे लग रहा है क्लर्क वालों का बिल्कुल, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ले लो
तो 150 का बैच बनेगा। और 150 का भी नहीं बनेगा, 2020 में टोटल 150 बच्चे थे उत्तराखंड के दिन। उत्तराखंड, राजस्थान और ये वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा वगैरह सब मिला के 150 बच्चे थे क्लर्क में, जिनका 75 और 75 के बैच में दौड़ाया। तो ये चीज़ आप अपने मन में प्रिपेयर्ड रहना कि 350 तक भी दौड़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे दौड़ाएंगे नहीं, चांसेस है नहीं, क्योंकि ट्रेडमैन और टेक्निकल तो है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कहीं यहाँ आके फिर से आप वो शॉकिंग एलिमेंट में ना फंस जाओ और फिर आपको पता ही नहीं है कि भाई मैं तो 150 में दौड़ने वाला था या मैं 70-80 में दौड़ने वाला था और यहाँ मैं आके 350-400 बच्चों में फंस गया। तो ये चीज़ भी मन में रखना। चौथी चीज़, दौड़ कितने बजे शुरू होगी। तो जो गेट से एंट्री होनी शुरू होती है वो हमेशा 5:30 बजे से ही होती है, ठीक है। लिखा रहता है या लोग तो रात रात को वहीं सो जाते हैं, पर जो मेन एंट्री शुरू होती है वो 5:30 बजे स्टार्ट होती है। आप 5:15 मान लो, अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है या आप ये नहीं चाहते कि मैं लेट हो जाऊँ या मेरी मिस हो जाए, ऐसा वैसे होने नहीं वाला है। आप कितना भी लेट आओ आपको घुसा ही देते हैं आखिरी में। पर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 5:15 पे वहाँ आके अपनी हाज़िरी लगा सकते हो। और जो पहला बैच दौड़ता है वो 6 बजे से दौड़ना शुरू हो जाता है, यानी 5:15 वैसे है नहीं, 5:30 बजे से एंट्री शुरू होती है गेट से और 6 बजे पहला बैच दौड़ता है। और अगर किसी को अपने पे पूरा भरोसा है कि हाँ मेरी दौड़ निकलनी है, तो भाई कोशिश करना कि पहले या दूसरे तीसरे बैच में ही दौड़ ले। क्योंकि अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं रात रात तक यहीं रहूँ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, तो अगर आप एंड वाले बैचेस में फंस गए तो आपको भाई पूरा दिन यहीं रुकना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में। और जो अगर आप पहले के बैचेस में दौड़ गए हो और आपका फिजिकल क्लियर हो गया है, तो आपको 4 से 5 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि तब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे, आपको मेडिकल स्लिप आपके हाथ में मिल जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और 6 बजे से पहला बैच दौड़ता है। और बिल्कुल अगर जल्दी से जल्दी बोलूँ तो आप 5:15 बजे आ सकते हो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली होटल में रुके होंगे किसी रूम वगैरह लेके, तो आप ज़्यादा कोई अपनी नींद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। 4:45 पे उठो और 10-15 मिनट में अपना तैयार वगैरह होके और 5 बजे निकल जाओ अपने होटल से। वॉकिंग डिस्टेंस ऐसी होगा 5-10 मिनट, और 5:15 तक पहुंच जाओ। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, टेक इट इजी। कोई सुबह 3 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है और अपना टाइम लेके आना। Ever since day one, they think that we can do nothing, and all we do is drink and party on the weekends or something. You think that going's also dumb and gets caught in the bluffing, because this going boy's about to start an eruption. My name is Sumayoki with a capital T, and I'm bringing the heat when I step on the beat. Fuck the drip you have, I step on the beat and I stab in a casualty. Cutting the trees, ain't letting us breathe, taking the lungs to build up a street. And when we show them we can progress, they don't even let us speak. Stay strong for my mama.